नमस्कार दोस्तों, नवीन है। आज हम लोग ना प्रेसिडेंट वाले लेक्चर का सेकेंड लेक्चर देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग का करना क्या है कि पावर ऑफ द प्रेसिडेंट देखना है क्या। हाँ, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट कि प्रेसिडेंट का क्या क्या पावर होता है। तो अब जब आप देखेंगे क्या पावर ऑफ प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट का पावर का ना एक ट्रिक हम बनाए, वो हम आपको बताते हैं क्या। अब देखिए, जब लड़ रहे थे अंग्रेज से कौन, तो भगत सिंह। तो भगत सिंह को बताया कि भाई बम मत फेंको असेंबली में। हाँ, वो कांग्रेस वाला असेंबली में। अरे भाई, कांग्रेस का असेंबली नहीं भाई, ब्रिटिश वाला असेंबली में। तो बोले कि नहीं, चूंकि ये डेफ सरकार है, बोला था ना कि ये गूंगा बहरों का सरकार है, तो इसको तो बड़ा धमाका ही सुनाई देगा। तो वो बोले थे कि मी, ऐसा वो जो भगत सिंह बोले थे कि मी इन जेल। तो वो बोले थे कि जेल में तो हम जाएंगे ही, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, ये गूंगा बहरा की सरकार है, ठीक है ना। तो यही क्या है, अपना ट्रिक है। किस चीज का ट्रिक है, तो प्रेसिडेंट का पावर याद करने का ट्रिक है, ठीक है ना। अब देखते हैं इससे क्या मतलब होता है। अब देखिए, एम से तो आपका क्या हो गया, मिलिट्री। तो एक मिलिट्री पावर होता है किसका, प्रेसिडेंट का। उसके बाद ई से देखिएगा तो क्या होता है, एग्जीक्यूटिव। ये तो हम सबको पता है कि एग्जीक्यूटिव पावर क्या होता है, प्रेसिडेंट का होता है। जे से आप देखिएगा तो क्या होता है, जुडिशियरी। ये क्या होता है, जुडिशियल पावर भी किसका होता है, तो प्रेसिडेंट का होता है। अब उसके बाद एल से देखिएगा तो क्या होता है, लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर, तो ये प्रेसिडेंट का पावर को याद करने का ट्रिक है। डी से आप देखिएगा तो क्या होता है, डिप्लोमेटिक पावर। डिप्लोमेटिक पावर, ठीक है। उसके बाद ई से देखिएगा तो आपके पास हो जाता है क्या, इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर। और एफ से देखिएगा तो क्या हो जाता है अपना, फिनेंशियल पावर। फिनेंशियल पावर। तो आप ये देख लीजिए कि ये क्या है, तो प्रेसिडेंट के पूरे पावर। अच्छा, बीटो पावर, हाँ पॉकेट बीटो एंड ऑल होता है वो, आप ठीक है, आपको पता है, दैट्स वेरी गुड। अब लेकिन ये देखिए तो क्या है, मी इन जेल। तो जेल, तो जे एल इसका ले लिए, डी ए को छोड़ के एफ ले लिए, और एम ई मिलिट्री, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, लेजिस्लेटिव, डिप्लोमेटिक, फिनेंशियल एंड इमरजेंसी, ठीक है। तो ये पावर है। तो ये पावर में अब कुछ कुछ इस पावर में प्रेसिडेंट क्या करते हैं वो हम लोग अब देखना शुरू करते हैं, ठीक है। आप मिलिट्री पावर में आप देखिएगा तो मिलिट्री पावर में कुछ बड़ा बात नहीं रहता। ये क्या होता है, ये कमांडर होता है क्या, हाँ, कमांडर ऑफ फोर्सेस। तो ये जो जितने भी हमारे फोर्सेस होते हैं ना, तो उसका कमांडर इन चीफ कौन होता है, तो नन अदर देन प्रेसिडेंट होता है। तो इसमें आपको इतना ही जानना है, ठीक है ना। अब चलिए अब हम लोग आते हैं एग्जीक्यूटिव में। तो एग्जीक्यूटिव में आपको क्या जानना है, देखते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए, एग्जीक्यूटिव में पहला तो आपको ये जानना है कि जो पूरा जो डिसीजन लिया जाता है ना, क्या, हाँ पूरा ये एग्जीक्यूटिव पावर ना, आप ये यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए, जो आर्टिकल 79 है, तो आर्टिकल 79 क्या कहता है कि अपना जो पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट किस चीज से मिलकर बना है, तो पार्लियामेंट हमारा लोकसभा प्लस राज्यसभा और प्लस प्रेसिडेंट से मिलकर बना है। तो आप कोई भी अमेंडमेंट के लिए, ठीक है ना, कोई भी बिल पास कराने के लिए प्रेसिडेंट का वहां पर सिग्नेचर होगा कि नहीं सर, होगा। तो इससे क्या होता है कि ऑल द वर्क, ठीक है ना, ऑल द वर्क हैज बीन डन ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। तो वो पूरा एग्जीक्यूटिव पावर है। और ये प्रूफ किस तरह से होता है, तो आर्टिकल 79 के थ्रू प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का हिस्सा है, और कोई भी बिल को एक्ट बनने में उनका सिग्नेचर का जरूरत होता है। ये बात आपको यहाँ से पता चल गया, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग अपॉइंटमेंट की बात करते हैं क्या, हाँ, अपॉइंटमेंट। तो आप अपॉइंटमेंट का देखिए तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोजीशन पर जो लोग हैं उनका अपॉइंटमेंट करते हैं। जैसे आप देख लीजिएगा आर्टिकल 153 किसका बात करता है, गवर्नर का, कि एक गवर्नर होना चाहिए। तो ये गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करते हैं। उसके बाद आप देखिएगा कि आर्टिकल 76 में क्या, हाँ, आर्टिकल 76 में क्या आता है, तो अटॉर्नी जनरल आता है। अटॉर्नी जनरल जो सरकार पर कोई भी केस होता है तो उनके तरफ से लड़ता है, तो अटॉर्नी जनरल जो होते हैं, तो उसको कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। उसके बाद देखिए कि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑफिस होता है जिसको बाबा साहब बोले कि ये वन ऑफ द मोस्ट, या आप समझिए सबसे मोस्ट जो आर्टिकल मतलब ऑफिस है, ये जजेस जनरल को छोड़कर, उससे जजेस से भी टॉप पे, तो वो कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो ये इनको भी कौन अपॉइंट करते हैं, तो हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। उसका बाद देखिए कि आर्टिकल 324, हाँ, ये केचुआ, हाँ, केंद्रीय चुनाव आयोग। तो यहाँ पर भी देखिएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर, इनको कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। जजेज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो ये इतना ज्यादा अपॉइंटमेंट जो है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स ऑफ आवर कंट्री हैज बीन डन बाय व्हाट, प्रेसिडेंट ओनली, ठीक है। अब उसके अलावा क्या करते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि जो रिपोर्ट्स हो ना, क्या, हाँ, इंश्योर रिपोर्ट्स जो है, किसका रिपोर्ट, ये रिपोर्ट जो है ये पार्लियामेंट के हाउस पे फ्लोर पर जो है ना, इनका रिपोर्ट जाए, तो किसका रिपोर्ट, तो रिपोर्ट यूपीएससी का रिपोर्ट, ठीक है, फिनेंस कमीशन का रिपोर्ट, फिनेंस कमीशन
आर्टिकल 280 आपको पता ही होगा, देखेंगे इसे हम लोग, ठीक है। उसके बाद देखेंगे रिपोर्ट ऑफ कैग। अपना कैग का यही थोड़ा सा दिक्कत वाला बात होता है कि जो भी मतलब घटना हो जाता है, मतलब पैसा का जो भी यूज मिसयूज हो जाता है, उसके बाद जो है कि हम लोग मतलब उसका स्क्रूटनी करते हैं कि क्या सही हुआ क्या गलत हुआ। अगर अगर उस प्रोसेस में उसको दिख भी रहा है कहीं गलती ना, तो वो रोक नहीं सकता है, वो एग्जीक्यूटिव को रोक नहीं सकता है उस काम को करने के लिए। बस एक बार वो काम हो जाए तो उसका रिपोर्ट सबमिट कर सकता है। तो रिपोर्ट फ्लोर पर पहुंचवाने का काम किसका रहता है, तो ये प्रेसिडेंट का रहता है। यूपीएससी फाइनेंस कमीशन कैग ये सबका रिपोर्ट जो है, ये सबका रिपोर्ट का है फ्लोर पर हो, तो ये काम किसका रहता है, तो अपने प्रेसिडेंट का रहता है, ठीक है ना। तो ये सब रहा क्या, प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव पावर, क्या, हाँ ये सब प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव पावर रहा। अब हम लोग देखिए क्या करते हैं, मी इन जेल, तो ये मिलिट्री एंड एग्जीक्यूटिव हो गया। अब आया जुडिशियरी पावर। अब ये जुडिशियल पावर इनका क्या रहता है, तो वो सस्पेंड कर सकता है, कम्यूट कर सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग पार्डन याद रखते हैं, पार्डन कर सकते हैं, ये सब किस में आता है, तो ये आर्टिकल 72 में आता है, ठीक है ना। तो एक ये आप याद रखिए। एक और आप याद रख सकते हैं कि ये एडवाइजरी पावर है ना, ठीक है ना, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कि किस में आता है, आर्टिकल 143 में आता है, ठीक है ना। तो ये भी पावर है प्रेसिडेंट का कि वो पूछ सकते हैं कि भाई अगर कोई भी मतलब कहीं पर भी लॉ को इंटरप्रेट करने की बात हो और कंफ्यूजन हो, तो आप मतलब नो प्रेसिडेंट जो है कि सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। तो ये भी पावर है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को तो ये करते ही हैं, तो वो बात तो हम लोग कर ही लिए हैं। उसके अलावा आप देखेंगे तो एल से आता है क्या, लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर। तो अब लेजिस्लेटिव पावर को देखते हैं, चलिए हम आपको लेजिस्लेटिव पावर बताते हैं। तो लेजिस्लेटिव पावर में आप देखिएगा कि हम इसको याद किए MNOP, तो इससे हम याद किए अपना क्या, लेजिस्लेटिव पावर। तो एम से हम याद किए MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ना ये इम्पीच मतलब हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ किसका, तो इलेक्शन कमीशन का। तो इलेक्शन कमीशन का अगर एडवाइस है इसको, अब देखिए एक तो डिफेक्शन से जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उससे होता है वो अलग होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो अगर आप इलेक्शन में कुछ लोचा करें तो इलेक्शन कमीशन के एडवाइस से प्रेसिडेंट का है एमपी को इम्पीच कर मतलब हटा सकते हैं, बार बार इम्पीच याद आता है। अब देखिए एन से क्या होता है, नोमिनेशन, तो नोमिनेशन किससे करते थे, 12 मेंबर, जैसे सचिन तेंदुलकर का भी किए हुए थे, रेखा का भी लोग कर दिया था, तो ये सब का किया था, ठीक है। तो ये चीज है कि कहां पर, तो राज्यसभा में। तो राज्यसभा कहाँ है, अरे भाई राज्यसभा नहीं पता आपको, आर्टिकल 80 में है, ठीक है ना। आर्टिकल 80 में क्या है, राज्यसभा है, और राज्यसभा में 12 मेंबर को नॉमिनेट कौन कर सकते हैं, तो ये प्रेसिडेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका लेजिस्लेटिव पावर है। एम से आपको बता दिए, एम से, ओ से ऑर्डिनेंस का, ये तो सबको याद रहता भाई, ऑर्डिनेंस पावर है, तो ये कहाँ पर है, तो आर्टिकल 123 में, और 213 में आप उसका हाईकोर्ट का हो जाता है, पता ही होगा आपको। पी से है ना पार्लियामेंट की बात आ जाती है, क्या, हाँ पी से क्या आता है, पार्लियामेंट की बात आ जाती है, पार्लियामेंट, ठीक है। तो पार्लियामेंट में आप देखिएगा कि पार्लियामेंट में क्या कर सकते हैं, यहां पर हम कर देते हैं। तो ये पार्लियामेंट को, ये प्रोरोगेशन भी होता है, प्रोरोगेशन एंड समन भी होता है। तो ये सब किस में, तो आर्टिकल 85 में। और ये पार्लियामेंट को क्या करते हैं, डिजॉल्व भी कर सकते हैं, क्या, हाँ डिजॉल्व भी कर सकते हैं, कब, जब 5 साल पूरा हो जाता है। अब सिंपल तो बात है भाई, वो 5 साल पूरा हो जाता है, चाहे कभी भी जो एड एंड एडवाइस मिल जाए किसका, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। तो ये है, तो ये डिजॉल्व भी कर सकते हैं या प्रोरोगेशन भी हो सकता है। तो प्रोरोगेशन जो होता है, तो ये क्या है कि तो ये क्या है कि छोटा जो पीरियड के लिए होता है ना, तो उसमें हम लोग बोलते हैं प्रोरोग कर दिया, फिर समन मतलब बुलाना होता है या डिजोल्व करना होता है, 5 साल पूरा हो गया तो कर सकते हैं, या एडवाइस हो। तो ये हमारा क्या है, लेजिस्लेटिव पावर है। किस चीज का लेजिस्लेटिव पावर है, तो प्रेसिडेंट का क्या है, लेजिस्लेटिव पावर है। तो ये सब आप एक बार देख लिए, तो फिर हम इस अब आगे चलते हैं। तो आगे क्या है हमारा, कहाँ पर हम लेजिस्लेटिव पावर, अब है डिप्लोमेटिक पावर है। तो डिप्लोमेटिक पावर में ना तो उतना कुछ ज्यादा रहता नहीं है, क्या, हाँ डिप्लोमेटिक पावर तो क्या है कि मतलब हम लोग ना सब मतलब कंट्री में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या, हाँ मतलब सब कंट्री में हेड ऑफ द स्टेट बन के ना रिप्रेजेंट करते हैं प्रेसिडेंट। मतलब आप देखिएगा तो डिप्लोमेटिक पावर, ठीक है ना, रिप्रेजेंट्स इंडिया इन अदर कंट्री। तो ये है, ये आपका क्या है, तो ये आपका डिप्लोमेटिक पावर है। ये क्या है, डिप्लोमेटिक पावर है किसका, तो प्रेसिडेंट का। अब ई में आप देखिएगा तो क्या होता है, इमरजेंसी पावर होता है, इमरजेंसी पावर। तो इमरजेंसी पावर में आप जानते ही हैं कि इमरजेंसी पावर में क्या हो जाता है,
तो इमरजेंसी पावर में आप देखिए कि अंडर आर्टिकल 352, 356 एंड 360 आप देखें ना, उसमें एसआर बोमई केस में बोला गया कि भाई आर्टिकल मतलब इसका 356 का ऐसा यूज मत करो। बाबा साहब भी बोले थे कि डेड लेटर है, ये लोग कितना बार यूज करते हैं, तो वो चीज़ है। फिर आप ऑर्डिनेंस के भी केस में बोला है कि जो ऑर्डिनेंस है, तो ऑर्डिनेंस ये लेजिस्लेटिव को बाईपास करने के लिए नहीं होना चाहिए। ऑर्डिनेंस इमरजेंसी टूल है, ना कि आप लेजिस्लेशन को बाईपास करने के लिए इमरजेंसी इसको यूज कर रहे हैं। ये यहाँ पर ये कहा गया था। एग्जीक्यूटिव में आप देखिएगा तो एक आपका होता है क्या, आर्टिकल 263, ये आपको पता होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। आर्टिकल 263 में क्या है, इंटर स्टेट काउंसिल, क्या, हाँ, कॉन्स्टिट्यूट इंटर स्टेट काउंसिल। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जो कि प्रेसिडेंट बोलते हैं क्या कि इंटर स्टेट काउंसिल बनना चाहिए। तो हम लोग देखे भी थे ना कि किस तरह से सरकारिया कमीशन में हम लोग देखे थे कि बात किया गया था कि परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल होना चाहिए। इस अगर आपको याद हो तो राजमन्नार कमीशन में देखे थे कि वो बोले थे कि कोई भी ऐसा केस हो जो कि स्टेट और सेंटर की बात करता है, तो हमको ना यहाँ इंटर स्टेट काउंसिल से पूछ कर ही ये आगे काम करना चाहिए। एसआर बोमई केस में बोला गया था कि कोई भी कॉन्करेंट वाला ऐसा हो तो उसके लिए क्या है, मतलब इंटर स्टेट काउंसिल से हम लोग को वहाँ पर बात करके तब कोई डिसीजन लेना चाहिए। तो ये सब चीज़ें अपन लोग को मतलब पता ही है, ठीक है। तो ये सरकारिया कमीशन और पुंची कमीशन में ये बोला गया था कि कंकरेंट लिस्ट वाला है तो उसको हम लोग को ये करना है। तो सरकारिया कमीशन, पुंची कमीशन, ठीक है, फिर राजमन्नार कमीशन, तो एन के सिंह कमेटी, तो ये सब चीज़ें जो हम लोग पढ़े हैं तो उसको आप थोड़ा सा रिवाइज करते रहिएगा। तो इसीलिए इस आर्टिकल देखिए, इस आर्टिकल में ये बोला था, ये कहाँ पर जाएगा, तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट में ही आएगा। इमरजेंसी में हम लोग डेट, ये है डेड लेटर, ये कर लिए 360। अभी अपने यहाँ पर कोई कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा नहीं है, लेकिन जैसे ही फाइनेंशियल इमरजेंसी लगता है तो पूरा का पूरा पावर है ना वो सेंटर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है ना। इसे किसी भी इमरजेंसी पावर में आप देखते हैं कि सेंटर जो है हमारा क्या हो जाता है, बिग ब्रदर या बिग बॉस करके उस तरह से बिहेव करने लगता है, सारा पावर उधर शिफ्ट रहता है। तो ये हो गया कि अपना इमरजेंसी पावर। अब हम लोग का आता है क्या, लास्ट वन क्या आता है, क्या, फिनांस पावर, ठीक है ना, फिनेंशियल पावर। तो फिनेंशियल पावर में ना 3 चीज़ आपको याद रखना होगा। एक तो क्या, एक तो पहले जो मनी बिल की रिगार्डिंग होता है, तो मनी बिल का परमिशन कहाँ पर, तो आर्टिकल 111 में। और मनी बिल होता क्या है, तो वो आर्टिकल 110 में मेंशन है। तो इसमें ना प्रायर रिकमेंडेशन का जरूरत होता है, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट यहाँ पर हम लोग को लगता है, ठीक है ना। प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट का लेना होता है किस केस में, तो ये मतलब मनी बिल के केस में। तो बिना प्रेसिडेंट के प्रायर परमिशन के आप मनी बिल नहीं लेकर आ सकते। क्यों, आप देखिए मनी बिल के साथ यही होता है ना, आपको पता है कि मनी बिल अगर जा गया तो मनी बिल में ना लोकसभा के पास ना एक मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये पावर आ जाता है। जैसे आपको याद हो तो कि जैसे अपना जो आधार कार्ड वाला ये बिल था तो उसको मनी बिल बना के ये कर दिया गया। क्यों, अब ये स्पीकर के हाथ में होता है कि किसी भी बिल को मनी बिल एंड ऑन करने के लिए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राज्यसभा में ना मेजोरिटी ऐसा लगा कि जो उस टाइम की गवर्नमेंट जो थी, बीजेपी गवर्नमेंट थी, तो कि लगा कि राज्यसभा में हो सकता है माइट भी अटक जाए, तो इसलिए उसको मनी बिल बना दिया। मनी बिल के तो राज्यसभा के पास कुछ पावर नहीं होता, आप पास कीजिए चाहे नहीं, 14 डे में वो समझ लिया जाता है कि वो पास हो ही गया, ठीक है। और प्रेसिडेंट का तो पहले से ही प्रायर परमिशन ले लिया गया रहता है, तो उसमें कुछ लिखना ही रहता नहीं। तो इसीलिए मनी बिल को लेकर लोकसभा का पावर बहुत बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू अदर बिल एंड ऑल। दूसरा में देखिए कि बजट, तो बजट को फ्लोर पर लेकर आना, मतलब पार्लियामेंट पर, तब पार्लियामेंट के फ्लोर पर लेकर आना बजट को, वहाँ पर पास कराना बजट को, वो पास होता है तो वहाँ पर स्पीच वगैरह भी देते हैं, देखें ना। तो वो चीज़ जो है, तो आप ये कहाँ पर आ जाएगा, तो आपके फाइनेंशियल पावर में आ जाएगा प्रेसिडेंट के। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखिए तो कॉन्स्टिट्यूट क्या, तो ये आर्टिकल 280 में आ जाता है कि हम लोग ना फिनेंस कमीशन हर 5 मंथ टू एवरी 5 ईयर, तो हर 5 साल पर हम लोग क्या करेंगे, फिनेंस कमीशन बनाएंगे। तो वो जो एक है ना, तो ये कहाँ पर आ जाता है, तो ये इसमें मतलब फाइनेंशियल पावर में ही आ जाता है। तो एक बार ना हम लोग सारा पावर देख लेते हैं और तब हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ क्या होता है प्रेसिडेंट हाउस का। तो इस तरह से आज पावर ऑफ द प्रेसिडेंट हम लोग देखे, जिसमें मैंने बताया आपको कि मी इन जेल, तो ये भगत सिंह बोले थे क्योंकि ये डेफ सरकार है। तो एम से हो गया अपना का मिलिट्री पावर, ठीक है। तो मिलिट्री पावर में वो क्या हो जाते हैं, कमांडर हो जाते हैं, क्या, हाँ, कमांडर ऑफ फोर्सेस। तो ये एम से क्या हो गया, मिलिट्री पावर हो गया। ई से आप देखें कि एग्जीक्यूटिव पावर है, तो यहाँ पर हमारा एग्जीक्यूटिव पावर हो गया। तो एग्जीक्यूटिव पावर में आपने देखा कि ये आर्टिकल 79 रहता है, अपॉइंटमेंट्स होता है, गवर्नर का होता है, फिर उसका अटॉर्नी जनरल का होता है, कैग का होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और कॉन्स्टिट्यूट ये इंटर स्टेट काउंसिल होता है, ये होता है।
है ना क्या, ये सिग्नेचर हर जगह प्रेसिडेंट का होता है। तो ये चीज़ आपको, ये हम लोग कहाँ से देख लिए, एग्जीक्यूटिव पावर में देख लिए। इंश्योर करते हैं यूपीएससी द्वारा, फाइनेंस कमीशन द्वारा, कैग द्वारा जो भी रिपोर्ट है दिया जाए तो उसको फ्लोर पर लाने का भी काम क्या करते हैं, यही इंश्योर करते हैं। तो ये यहाँ से एग्जीक्यूटिव पावर हो गया। जुडिशली पावर में हम लोग बस एक लाइन देखे थे कि पार्डन का ये है, कम्यूट करता है, ठीक है ना, तो ये सब सस्पेंड भी कर सकते हैं। तो ये एडवाइजरी जुरिडिक्शन वाला पावर है आर्टिकल 143 में, तो वो हम लोग देखें। लेजिस्लेटिव पावर में हम लोग एक ट्रिक से याद किए कि MNOP इस तरह से किए थे। एम से क्या किए थे, MP को भी क्या कर सकते हैं, मतलब ऐसा करके MP को भी हटा सकते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ EC, इलेक्शन कमीशन के एडवाइस पर MP को भी रिमूव किया जा सकता है। तो वो देखें। इन से देखें कि नॉमिनेशन हो रहा है 12 मेंबर का राज्यसभा में, ये आर्टिकल 80 में है कि राज्यसभा बनता है। ओ से देखें कि ऑर्डिनेंस पावर है, जिसको कि एज ए टूल हमको यूज नहीं करना है, ये इमरजेंसी टूल यूज करना, ना कि बाईपास करें हम लेजिस्लेशन का, वो हम लोग देख लिए। पी से पार्लियामेंट को देखें तो पार्लियामेंट को हम लोग प्रोरोग कर सकते हैं या समन कर सकते हैं, या आर्टिकल 85 में, या डिजोल्व भी किया जा सकता है अगर 5 साल पूरा हो जाए तब, या एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो वो बीच में भी अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर बोल दे कि हम मतलब साल 2 साल में भी कर सकते हैं, तो उस टाइम भी आप क्या कर सकते हैं, इसको मतलब ये कर डिजोल्व कर सकते हैं। अगर बीच में क्या हुआ, देखिए कैप्टन ऑफ द शिप यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को माना जाता है। अगर बीच में प्राइम मिनिस्टर का डेथ हो गया तो फिर उसको मतलब केयर टेकर गवर्नमेंट बना के और उसको डिजोल्व कर दिया जाता है, फिर से इलेक्शन कराया जाता है। लेकिन ज्ञानी जैल सिंह जब प्रेसिडेंट थे तो उस टाइम इंदिरा जी का ये एसेसिनेशन हो गया था, तो वैसा नहीं किए थे। वो टाइम दिए थोड़ा सा कि आप लोग अपने MP लोग को बोले कि आप लोग अपना ऐसा चुन लीजिए कि कौन आपका लीडर होगा, लीडर ऑफ द हाउस करके। तो वो ऐसा राजीव गांधी को चुन लिए थे, तो राजीव गांधी वहाँ क्या हो गए थे, अब प्राइम मिनिस्टर हो गए थे। तो वो चीज़ है। तो ये आप अपना यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पावर सब क्या है, मतलब कि लेजिस्लेटिव पावर है प्रेसिडेंट का। देखिए डिप्लोमेटिक पावर थे, डिप्लोमेटिक पावर में हम लोग देखे थे कि रिप्रेजेंट करता है इंडिया को इन अदर कंट्री एज अ हेड ऑफ स्टेट। क्या, हाँ, एज हेड ऑफ द स्टेट, मतलब अपना कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट। हम बोले थे ना कि हेड ऑफ द स्टेट कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, जबकि हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ये डिजोर हेड होते हैं, जबकि प्राइम मिनिस्टर डिफेक्टो हेड होते हैं, ठीक है। तो इस तरह की बात हम लोग कर चुके हैं। तो ये अपना क्या हो गया, तो ये डिप्लोमेटिक पावर हो गया। फिर उसके बाद हम लोग बात की इमरजेंसी पावर का। तो इमरजेंसी पावर में हम लोग देखे आर्टिकल 352 देखे, फिर आर्टिकल 356 देखे, जिसमें कि अपना गवर्नर जो बोलते हैं प्रेसिडेंट को कि हाँ प्रेसिडेंट रूल लगा देने के लिए। 360 अभी अपने यहाँ लगा नहीं है, लेकिन ये फाइनेंशियल इमरजेंसी है, जिसमें क्या होता है अगर एक बार लग जाए तो सारा फाइनेंशियल पावर एंड ऑल पावर सब कहाँ आ जाता है, तो ये प्रेसिडेंट के पास आ जाते हैं, जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही अपना ये देखते हैं। तो ये हो गया। फिर उसके बाद ये तो कुछ भी नहीं है। फिर हम लोग एफ की बात किए, तो फाइनेंशियल पावर की बात किए, तो मनी बिल आर्टिकल 111 में वो सेंट पहले से दे देते हैं, आर्टिकल 110 में मनी बिल है, प्रायर रिकमेंडेशन देना होता है इसमें। उसके बाद बजट को भी मतलब पार्लियामेंट के फ्लोर पर लेकर आते हैं, वो जो स्पीच वगैरह होता है। तो वही जो रवि है ना, तो वो तमिलनाडु में जो वहाँ पर स्पीच देना था, तो रवि मना कर दिया कि हम स्पीच नहीं देंगे। गवर्नर को भी देना पड़ा था, तो रवि वहाँ पर गवर्नर था। तो इस तरह का झंझट हो गया था एक बार। तब ये देखिए आर्टिकल 280 में देखिए कि फाइनेंस कमीशन जो है किसे एवरी 5 ईयर पर प्रेसिडेंट को क्या है कि फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करना। यही फाइनेंस कमीशन है जो कि बताती है कि किसको कितना पैसा हमको देना है एंड ऑल। तो वो सब चीज़ें जो है ये फाइनेंस कमीशन ही तय करती है, जो कि ये प्रेसिडेंट का ही काम है कि कॉन्स्टिट्यूट करना हर 5 साल बाद। स्टेट में देखिएगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन टाइमली कोई नहीं बनाता, कोई स्टेट उसको ठीक से नहीं बनाता है। तो यहीं से थोड़ा सा ये पंचायती राज को दिक्कत हो जाता है। खैर देखिए, तो ये रहा अपना क्या, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है ना। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो अब चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं। और ज़्यादा कुछ अभी देखने का है नहीं, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि इंपोर्टेंस क्या रहता है। क्या, हाँ, इंपोर्टेंस क्या है प्रेसिडेंशियल ऑफिस का, अगर उस तरह से देखा जाए। तो आप देखिएगा कि इंपोर्टेंस में एक तो सबसे बड़ा आप इंपोर्टेंस में देखिएगा, तो ये हेड ऑफ द स्टेट रहते हैं। ये तो तुम कितनी बार बता चुके हो अभी तक, हाँ ठीक है, लेकिन एक बार और देख लीजिए। ये देखिए हेड ऑफ स्टेट रहते हैं ना, तो ये कहीं ना हम लोग को ना मतलब एज अ नेशन, ठीक है ना, मतलब ऐसा करके नेशन एक सिटीजनशिप का जो बात होता है ना, तो ये जो है ना हमारा यूनिटी को बनाता है। क्या, हाँ, यूनिटी को बनाता है और फर्टिनिटी को भी बढ़ाता है। जैसे एक प्रेसिडेंट है, पूरा कंट्री का हेड है, तो हमारे यूनिटी एंड फर्टिनिटी को वो बढ़ाता है। आप इस तरह से इसको ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा कि हंग असेंबली में क्या, हाँ, जब भी हंग असेंबली होता है तो हंग असेंबली में ये क्या करता है कि ये डिसाइड करता है कि लार्जेस्ट पार्टी कौन है। क्या, हाँ, लार्जेस्ट पार्टी कौन है, या लार्जेस्ट कोलिशन किसका है, लार्जेस्ट कोलिशन पार्टी। देखिए कोलिशन पार्टी तो क्या लिखा हुआ नहीं है कहीं पर, ठीक है ना, उसमें लार्जेस्ट पार्टी लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि अपना कंट्री इतना डाइवर्स है तो कोलिशन तो इनएविटेबल है, कोलिशन तो होना मांगता है ये लाइफ में, ठीक है ना। ये अलग बात है कि कभी कभी क्या होता है, कोलिशन से सरकार लड़ती है और एक सरकार ही पूरा पावर में आ जाती है, जैसा कि हम लोग देखे 2014 से 2024 तक भारतीय जनता पार्टी को, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर अच्छा क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे नहीं, यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एड एंड एडवाइस नहीं, ये तो प्रेसिडेंट का अपना डिस्क्रिप्शन ही पावर है भाई, क्योंकि वहाँ तब तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ही ना भाई, है ही नहीं।
तो वहाँ पर तो ये क्या होता है, प्रेसिडेंट का अपना डिस्क्रिशनरी पावर आ जाता है कि वो डिसाइड करते हैं कि भाई कि कौन लार्जेस्ट पार्टी है तो उसको हमको बुलाना है सरकार फॉर्म करने के लिए, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये जो प्रेसिडेंट जो होते हैं अपने, प्रेसिडेंट क्या होते हैं, ये पार्ट ऑफ पार्लियामेंट होते हैं क्या, हाँ ये क्या होते हैं, पार्ट ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जिसको कि हम लोग कहाँ पर देख सकते हैं, तो आर्टिकल 79 में देख सकते हैं कि ये पार्ट ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। और ये बीइंग अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, आप देखिएगा कि ये चेक्स एंड बैलेंस भी बना कर रखते हैं क्या, हाँ चेक्स एंड बैलेंस बना कर रखते हैं। कैसे चेक्स एंड बैलेंस भाई, ऐसे चेक्स एंड बैलेंस कि आप देखिए कि एक बार तो ये भेज सकता है ना, वाट एवर बिल जाएगा तो एक बार तो रिटर्न कर, वन टाइम एक बार तो रिटर्न कर सकते हैं ना। अब देखिए ये भी कब किया गया था, हम आपको बताए ही थे कि आप देखे थे कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, क्या हाँ 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में जब मोरारजी देसाई वाला गवर्नमेंट, तो वो सारा जो भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो भी कुछ सब हुआ था तो सबको वो रिवर्ट कर रहे थे, सबको वापस, जैसे यहाँ पर ही कर दी थी इंदिरा गांधी कर दी थी कि एड एंड एडवाइस जो प्रेसिडेंट को दिया जाएगा बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 74, तो उसमें क्या है कि वो मतलब अवॉइड बाई वो होना चाहिए, ठीक है ना, उसको कंपल्सन कर दिया गया। तो 44th में ऐसा क्या है, उसको हटाया भी जा सकता था, लेकिन वो गवर्नमेंट, मोरारजी वाली गवर्नमेंट भी हटाई नहीं, वो क्या कर दी, बोले कि एक बार आप वापस कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि एक बार वापस कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं चेक्स एंड बैलेंस अपना तो रजिस्टर कर देगा ना कि भाई कि हाँ कि आप ये गलत कर रहे हैं। जब क्या बोलते हैं उसको, APJ अब्दुल कलाम आजाद थे ना, तो वो एक दो बार बिल को ऐसा करके वापस कर देते हैं। और यही रीजन है कि वो मतलब थोड़ा ऐसा, आप समझ रहे हैं ना, बड़ा लीडर है, जानकार आदमी है, तो सब कुछ का लॉजिक पूछते थे ना, तो इसलिए उनको दोबारा ऐसा करके बनाया भी नहीं गया परहैप्स। तो ये चीज़ें हैं। आप देखिए कि सेंटर स्टेट रिलेशन को भी मेंटेन करने के लिए, क्या हाँ सेंटर स्टेट रिलेशन को भी मेंटेन करने के लिए ये प्रेसिडेंट जो होते हैं तो वो अपॉइंट करते हैं। तो किसको अपॉइंट करते हैं, तो आप देखते हैं ना कि गवर्नर का भी जो अपॉइंटमेंट होता है ना, गवर्नर का अपॉइंटमेंट जो होता है तो किसके द्वारा होता है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। तो ये क्या करते हैं कि एक ब्रिज का काम करते हैं कि भाई कि मतलब अब ये गवर्नर के बारे में सरकारिया कमीशन में क्या बोल दिया गया था कि ये लिंचपिन है किसका, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अपरेटस का क्या है, लिंचपिन है गवर्नर। और गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो यहाँ से भी आपको पता चल रहा होगा कि किस तरह से मतलब ये भी एक क्या है कि सेंटर एंड स्टेट के बीच में एक कड़ी को जो है कि वो कौन ज्वाइन कराते हैं, तो प्रेसिडेंट ज्वाइन करवाते हैं। और आप देखिएगा कि ये कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नेंस, क्या हाँ कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नेंस में भी ना प्रेसिडेंट का बहुत बड़ा ये कंट्रीब्यूशन रहता है। कैसे कि देखिए कि जैसे इलेक्शन होता है तो इलेक्शन 5 साल पूरा हो गया, 5 ईयर, तो एक तो पहले कि ये आर्टिकल 85 के अंदर डिजोल्व करेंगे, ठीक है ना, ये डिजोल्व करेंगे हाउस को, और फिर से हाउस का जो फॉर्मेशन होगा या कोई भी लार्जेस्ट पार्टी या लार्जेस्ट कोएलिशन को बुलाएंगे कि हाँ भाई कि आप आइए, आप सरकार बनाइए। तो ये एकदम पीसफुल ढंग से किसके कारण हो पाता है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट के कारण हो पाता है कि सरकार वहां पर लेके आते हैं और फिर क्या है कि सरकार बना देते हैं। तो ये प्रेसिडेंट का ये सब पावर देख के ना, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये रबर स्टाम्प है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि नहीं, ये ऑफिस प्रेसिडेंट का ऑफिस ऑब्वियसली ये रबर स्टाम्प नहीं है। यहाँ पर पावर है जो कि चेक्स एंड बैलेंस करके रखती है, जो कि हेल्प करती है कि मतलब सारा अपना जो कंट्री का जो एग्जीक्यूटिव वाला जो काम है वो काम जो है कि सही से चले। और ये आप मिलिट्री पावर, सो मेनी पावर जो है कि हमारा वो क्या है मतलब ये प्रेसिडेंट ऑफिस में ही निहित है। तो आप नहीं कह सकते हैं इन वन लाइन कि हाँ ये रबर स्टाम्प है। कुछ जगहों पर आप कहा जा सकता है कि प्रेसिडेंट तो बस मतलब वहाँ पे साइन करने के लिए है, बट एट सम टाइम आप ये भी देखा जा सकता है कि ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, जो भी डेली फंक्शन एंड ऑल गवर्नमेंट का पूरा फंक्शन होने में ये पूरा रोल प्ले किया जाता है। ये बड़ा ही अच्छा मतलब तरीके से एक ऑफिस बनाया गया है कि देखिए पार्लियामेंट को मतलब प्राइम मिनिस्टर को क्या है प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। और जब भी वंस प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो जाते हैं तो प्राइम मिनिस्टर इतना स्ट्रांग हो जाते हैं कि अब प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को हटा नहीं सकते, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के पास इतना पावर आ जाता है कि वो प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं। तो ये दोनों का रिलेशन जो है ना, एक बार BPSC में पूछ भी दिया गया था कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का रिलेशन कैसा रहता है। तो ये चीज़ें हम लोग ना नेक्स्ट लेक्चर में यही देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का रिलेशन आपस में कैसा है। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। नवीन कुमार इज साइनिंग ऑफ, बाय बाय एंड टेक केयर।